बड़ा दिव्य उत्सव यहाँ पर नंद महल में मना। लेकिन उत्सव मनाते मनाते जो कंस को कर देने की जो तारीख थी वो निकल गई। अब नंद बाबा को तुरंत ध्यान आया कि जिस तारीख में हम कंस को कर देते थे वो तो जा चुकी है, और यदि समय से कर नहीं दिया तो न जाने क्या करेगी दुष्ट आदमी। तो तुरंत ग्वाल वालों को कन्हैया की रक्षा में नियुक्त किया और अपने आप कर देने के लिए कंस के पास गए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुम कुरुद्वः। कर देने के लिए गए। ज्यों ही नंद बाबा मथुरा पहुंचे तो वसुदेव जी की दृष्टि नंद बाबा के ऊपर पड़ी। मन में विचार किया कि नंद बाबा तो यहाँ घूमते डोल रहे हैं और वहां कन्हैया के ऊपर न जाने कौन सी आपत्ति विपत्ति आ जाए। आपत्तियों से बचाने के लिए तो मैं वहां छोड़ करके आया और ये यहाँ डोलते घूम रहे हैं। मन में सोचने लग गया। उधर नंद बाबा ने कंस को कर दिया और आते आते नंद बाबा की दृष्टि वसुदेव जी के ऊपर पड़ी। तुरंत वसुदेव जी से राम राम हुई। वसुदेव जी ने कहा, भैया नंद बाबा, हमने सुना है कि आपके यहाँ पुत्र हुआ है, लेकिन आपने हमें सूचना नहीं दी। जानता हूं मैं। नंद बाबा कहते हैं, भैया वसुदेव, मुझे भी सूचना मिली है कि आपके यहाँ भी 8 संतानें हुई, लेकिन उसमें से इस दुष्ट कंस ने एक भी जीवित नहीं छोड़ा। तो ऐसी स्थिति में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने एक पुत्र की खुशी आपको दे सकूं, क्योंकि ये आपस में दोनों मित्र हैं और मित्र का धर्म यही होता है कि मित्र के सुख दुख में साथ रहे। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। नंद बाबा के यहाँ उत्सव मन रहा है, खुश है, लेकिन वो वसुदेव जी के दुख की चर्चा कर रहे हैं। और वसुदेव जी के यहाँ दुख है क्योंकि पुत्र उनके मारे जा चुके हैं, लेकिन वो नंद बाबा के सुख की चर्चा कर रहे हैं। ये होती है मित्रता। मित्र वो नहीं होता है कि अपना बस स्वार्थ सिद्ध करे और जब विपत्ति में मित्र हो तो उसका साथ छोड़ करके चला जाए। निज निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र ही दुख गिरि मेरु समाना। यदि अपने ऊपर यदि कोई दुख आ जाए तो तिनके के समय समझना चाहिए, और यदि मित्र के ऊपर भी छोटा सा भी दुख आ जाए तो बड़े पर्वत की तरह उसको मान करके और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये मित्र का लक्षण है। तुरंत वसुदेव जी ने कहा, बाबा तुम यहाँ घूम रहे हो और मेरा मन कह रहा है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, तुम यहाँ पर चले आए हो, लाला के ऊपर संकट आने वाला है कुछ। क्योंकि नंद बाबा जानते हैं कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और यदि इसने शंका जाहिर की है तो जरूर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है। तुरंत वहां से भागे, हे नारायण मेरे गोपाल की रक्षा करियो, मेरे लाला की रक्षा करियो, मंत्र जपते चले आ रहे हैं। पर इधर क्या हुआ, जब उस देवी ने आकाशवाणी किया कि तुम्हारा काल तो जन्म ले चुका है, तो तुरंत उसने पूतना को आदेश दिया कंस ने कि जो अभी अभी के बच्चे पैदा हुए हैं उनको सबको जाकर के तुम मार दो।
अब इधर पूतना मौसी अपना दिव्य रूप धारण किया। मायाविनी है ना, राक्षसी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती वो पूतना बड़ा दिव्य रूप धारण किया उसने, अपनी शकल ही बदल दी। ऐसे लग रहा है कि साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी जी ही आ गई है। इतना सुंदर रूप, एक पुष्प लिया, घुमाते हुए, लहराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए मंथर गति से जा रही है। पूतना, पूतना का मतलब क्या होता है? पूतान नयति, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के चली जाए और बाद में मार दे, उसका नाम है पूतना। पूरा डेंटिंग पेंटिंग। आप लोग भी तो डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, काले काले होकर के जाते हैं ब्यूटी पार्लर में और गोरे होकर के निकलते हैं, पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर कौन है। और देखो, भगवान कहते हैं कि आप जैसे भी हैं, जिस स्वरूप में हैं, वैसे ही मेरी शरण में आ जाओ तो स्वीकार कर लेंगे भगवान। लेकिन बनावटी तो भगवान को पसंद ही नहीं है। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट युक्त व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। शूर्पणखा भी भगवान के पास गई, पर भगवान ने दृष्टि नहीं डाली। सीतहि चितई कही मृदु बाता, अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। दृष्टि सीता जी की तरफ और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। तो भगवान उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं जो देखने योग्य है, पवित्र है। अपवित्र के ऊपर तो दृष्टि डालते ही नहीं। तो इस पूतने ने बड़ा दिव्य रूप धारण किया और जो गोपियां बधाई लेकर के जा रही थी उन्हीं के साथ में सम्मिलित हो गई। अब इतनी गोपियों के बीच में सब देख रहे हैं कि ये अलग ही दिख रही है। तुरंत गई यशोदा के पास, अरे यशोदा बधाई हो बधाई। अब यशोदा ने देखा कि ये कौन गोपी होगी, इसको मैंने आज तक पहले कभी देखा नहीं है। पर सोचती है कि हो सकता है कोई होगी, दूर की कोई रिश्तेदार। यदि मैं ये पूछ लूंगी कि तू कहां से आई है तो बेचारी बुरा मान जाएगी। तो यशोदा ने कुछ पूछा नहीं। तुरंत पूतना ने पूछा कि कहां है लाला। बोले मैंने लाला को अभी ही सुलाया है। और ठाकुर जी उधर तो इंतजार में। भगवान तो हर व्यक्ति के मन की बात जानते हैं, भगवान को कुछ कहना नहीं पड़ता। भगवान चुपचाप लेटे हुए हैं और वहीं से टुकुर टुकुर देख रहे हैं। और देखते ही समझ गए कि ओहो पूतना मौसी आ गई। रामावतार में भी भगवान ने सबसे पहले एक स्त्री का ही वध किया, ताड़का। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण में मार दिया भगवान। और यहां भी सोचते हैं कि कृष्णावतार में भी मुझे सबसे पहले इसी का वध करना पड़ेगा। तो भगवान ने जब देखा कि पूतना मौसी आई है तो तुरंत भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आंखें क्यों बंद करी, अलग अलग महात्माओं ने अपने अपने भाव दिए कि भगवान ने आंखें क्यों बंद करी। एक तो ये भाव कि भगवान पापी व्यक्ति के ऊपर यदि दृष्टि डाल दें तो पाप खत्म हो जाएंगे, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। तो जो ये मारने का भाव लेकर के आई है ये मारेगी नहीं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरे महात्मा कहते हैं कि इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि हम तो आए थे यहाँ माखन मिश्री खाने और यहाँ तो सबसे पहले विष ही मिल रहा है, और विष पीना तो भोलेनाथ का काम है। तो मानो आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लग गए। तीसरा भाव महात्मा देते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी मानो विचार कर रहे हैं
कि ये तो मेरे माँ का रूप धारण करके आई है और मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूं। अन्य महात्मा देते हैं भाव कि भगवान के नेत्र में ही सूर्य और चंद्र है। मानो सूर्य और चंद्र आंख बंद करके भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु हम इस पूतना पापनी को अपने धाम में नहीं भेजेंगे। अनेकों भाव महात्माओं ने यहाँ पर दिए। पूतना ने तुरंत कन्हैया को उठाया, उठा करके गोद में लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पूतना ने उसी प्रकार से कन्हैया को गोद में उठाया जैसे भयंकर काली नाग कोई अंधेरे में पकड़ ले। पूतना तो भगवान को बच्चा ही समझ के उठा रही और तुरंत स्तनपान करवाने लग गई। सबसे पहले भगवान ने विष पिया, विष पीने के बाद दूध पिया और दूध पीने के बाद प्राणों को पीना प्रारंभ किया। जब प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो मर्म स्थलों में भयंकर वेदना हुई तो चिल्लाने लग गई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। मर्म स्थलों में भयंकर जब वेदना हुई तो बोले छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मैया पूतना मौसी मोए तो पकड़ने आवे, छोड़ने तो मोए आवे ना। मैं तो जिसको पहले तो पकड़ता नहीं और जिसको मैंने एक बार पकड़ लिया तो फिर उसको छोड़ता नहीं, उसको अपने धाम में ही पहुंचा करके मानता। भगवान दूध के बहाने उसके प्राणों को जब पीने लग गए, भयंकर विकराल असली रूप में आ गए। देखिए व्यक्ति जब कष्ट में होता है ना तो असली स्वरूप उसका पता लगता है। बनावटीपन तो सुखी में ही रहता है वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े एटीट्यूड में रहते हैं, विदेश जाकर के आएंगे तो यहां भी इंग्लिश में ही बात करेंगे, पर कहीं गलती से चोट लग जाए तो फिर इंग्लिश नहीं आती है याद उस समय। हुई माँ, फिर मदर नहीं आती वहां पे, माँ ही आती है। तो जब सुखी रहता है व्यक्ति तो बनावट बन करके रह सकता है, लेकिन दुख में वो अपने स्वरूप में आ जाता है। अब ये भी अपने स्वरूप में आई और भगवान ने प्राणों को इसके पी लिया। तुरंत गिरिये पतमानोपि तद्देह स्त्रिगभ्युत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम्। पूतना गिरी तो कहते हैं त्रिगभ्युति, एक गभ्युति में 2 कोस और 3 गभ्युति का मतलब 6 कोस और 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पूतना जब गिरी, भयंकर आवाज हुई। तुरंत यशोदा मैया दौड़ करके आवाज को सुन करके दौड़ी कि क्या हो गया, ये कहां से आवाज आई। तो देखती है कि लाला है। अब तो इधर उधर दौड़ने लग गई। समस्त ग्वाल बालों को जब पता लगा कि लाला है ही नहीं पलना में, सब ढूंढने लगी। तो देखते हैं कि पूतना तो मरी पड़ी है और कन्हैया उसके छाती में बैठ करके बढ़िया खेल रहे हैं। अब तुरंत यशोदा मैया ने तो उठा करके अपने बच्चे को हृदय से लगाया, तुरंत स्तनपान करवाया और जब कन्हैया दूध पीने लग गए तो समझे कि अब ये ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, दूध पीना बंद कर दे समझो उनको कोई परेशानी है, और यदि वो दूध पी रहे हैं तो समझो ठीक है। यशोदा मैया ने ला करके बाल रक्षा कवच के द्वारा भगवान को झाड़ती हैं गाय की पूंछ से, पंचगव्य से स्नान करवाती हैं, गोमूत्र से स्नान करवा करके, गोबर से स्नान करवा करके फिर जो है झाड़ा मारती हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीपपतश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेशः, ऋषिकेश देवता मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। ऐसे दिव्य 8 मंत्रों से झाड़ा लगाती है। किसी के बच्चे को, छोटे बच्चे को यदि किसी प्रकार की नजर टोना लग जाए तो यदि इन श्लोकों को पढ़ करके गाय के पूंछ से झाड़ा लगा दें
तो ठीक हो जाएगा। अब सब इधर विचार कर रहे हैं कि पूतना ये आई कहां से। तो ग्वाल वाल कहते हैं कि ये पूतना उड़ रही होगी, तो ये पेड़ से टकराई और धम्म से नीचे गिर गई। बोले यदि ये सिर के बल गिरती या पेड़ से टकरा करके गिरती तो सिर उड़ तो फूटता, ये तो सीधी पड़ी हुई है। सब आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। तब तक उधर से नंद बाबा कंस को कर दे करके जब आए तो देखे कि ये तो क्या हो गया। सबसे बताते हैं कि वसुदेव एक नंबर ज्योतिषी हैं, वसुदेव जी। उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए मैं तब से वहां भागता चला आ रहा हूं दौड़ते दौड़ते। और भगवान नारायण का जो मैंने जप किया रास्ते में, उसी के कारण मेरे लाला को बचा लिया भगवान ने। एक वाला बोलता है बाबा जो हुआ सो हुआ, पर ये बताओ ये राण पूतना गिर के यहाँ पड़ी, सारा रास्ता इसने जाम कर दिया, इसका क्या करें। बोले क्या करना है, अपने कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ और इसके हाथ पैर सब काटो, काट काट के एक जगह रखो। अब सब ने ले कुल्हाड़ी फरसा हाथ पैर काटे पूतना के और रख दिए। और जितने पेड़ टूट गए थे उसके गिरने के कारण वो सब पेड़ ला ला करके ऊपर पटके और लगा दी आग उसमें। और जब पूतना जलने लगी तो दह्यमानस्य देहस्य धूपस्य गुरु सौरभा, एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। परीक्षित जी ने निवेदन किया प्रभु ये तो राक्षसी पूतना थी, न इसका खान पान शुद्ध था, न आचरण पवित्र था, फिर ये दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना नाम इसका कितना गंदा, पूतान नयति इति पूतना, लोक बालघ्नि बालान घ्नन्ति इति बालघ्नि, जो छोटे छोटे बच्चों को मार दे। तो कर्म भी इसका कितना नीच, जाति कितनी नीच राक्षसी, भोजन भी इसका गंदा, रुधिरासन, ये खून पीती है छोटे छोटे बच्चों का। तो जिसका कर्म अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, आहार व्यवहार अच्छा नहीं, आचरण अच्छा नहीं, तो ऐसी पूतना को भगवान ने अपने चरणों में स्थान क्यों दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम ही बताओ, जिसको पूतना ने अपना स्तन पान कराया हो, मां बन करके आई हो, उसको भगवान कौन सी गति देंगे। वो क्या यमपुरी जाएगा। अरे भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है। इसने तो अपना स्तन पान करवाया है भगवान को। बाबा बड़े चिंतित हैं, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है, करुणा वत्सल है। भगवान यदि जीव के कर्मों को देख करके फल दें तो वो कभी भी वो मुक्त होगा ही नहीं। अब बताओ, पूतना इतनी दुष्ट थी, फिर भी भगवान ने उसको अपना धाम दे दिया। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के ही भगवान कृपा करने के लिए तो तैयार बैठे हैं। शंकर जी पार्वती जी को कहते हैं कि सुनहु उमाते लोक अभागी। वो लोग अभागी हैं जो भगवान के चरणों का आश्रय न लेकर के भटक रहे हैं। ऐसे भगवान के विविध लीलाएं ब्रजमंडल में चल रही हैं। अब जब इधर पूतना मर गई तो कंस ने सकट नाम के राक्षस को भेजा। यशोदा मैया ने लाला को एक दिन सुलाया
और सुलाते ही भगवान ने करवट बदल लिया। बड़ी प्रसन्न हुई मैया, तुरंत नाई को बुलाई, बोले ए नाई लगा दे दुहाई। बोले मैया काहे बात की दुहाई? बोले बोल दीजो कि करवट बदलने को बिलुआ है आज। अब तो नाई ने पूरी दुहाई लगा दी। सारी सखी गोपियां आई और गाना प्रारंभ कर दिया। यशोदा मैया ने कहा कि भाई अभी गाओ मत, क्योंकि लाला को मैंने अभी सुलाया है, जग जाएगा। तो बोले जब तूने लाला ही सुलाना था तो हमें बुलाया क्यों? अब हम आई हैं तो बधाई तो गाएंगे। बोले कि एक मिनट रुको। अब यशोदा मैया ने एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के नीचे पलना डाल दिया और लाला को वहां सुला दिया और ऊपर से जितने दूध दही के मटके थे वो सब धर दिए। अब इधर नाच गान प्रारंभ हुआ, बधाइयां गा रही हैं गोपियां। अब भगवान की नींद खुल गई। भगवान तो पहले खूब रोए। अब उनके रोने की आवाज कोई सुने ना, कि वहां नाच गान चल रहा है, छोटा सा बच्चा चिल्लाएगा, कितना चिल्लाएगा। और वैसे भी बालानाम रोदनम बलम, बच्चों का तो रोना ही सबसे बड़ा बल होता है। उनको कुछ चाहिए तो रोएंगे, उनको कुछ दिक्कत है तो वो रोएंगे, भूख लगी है तो रोएंगे। समस्त समस्याओं का एक ही समाधान है उनके पास, रोना। तो भगवान ने खूब रोए यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं। भगवान ने देखा कि जिसकी बधाइयां गा रही हैं उसको तो नीचे लटका दिया है और अपने आप नाच गान करे। भगवान को आया गुस्सा। भगवान ने एक लात मारी गाड़ी में और वो बैलगाड़ी उड़ गई आकाश में और धम्म से नीचे जब गिरी, आवाज हुई तो यशोदा मैया ने सुनी तो दौड़ते दौड़ते आई। यशोदा मैया ने देखा कि आंधी तूफान तो आया नहीं, कोई बैल और सांड भी यहां से नहीं निकला कि इसको पलट दिया होगा। अब भगवान तो आराम से खेल रहे हैं। तब तक दौड़े दौड़े दो ग्वाल आए, बोले मैया हम बताएं? बोले हाँ। बोले आप सब तो वहां नाच गान कर रही थी, पर यहाँ कन्हैया पहले तो खूब रो रहे थे, तो हमने सोचा कि जाकर के हम आपको बता दें। हम सोच ही रहे थे, तब तक तेरे लाला ने एक लात मैया गाड़ी में मारी और गाड़ी तो आकाश में उड़ती चली गई। मैया ने कहा दादी के तुम भांग खा के आए हो का, या नेक से लाला ने इतनी बड़ी गाड़ी उड़ा दी, भाग यहां से। डांट करके मैया ने भगा दिया। बड़े कौतुकी हैं भगवान। और अभी तो ये राक्षसों के साथ ही भगवान कौतुक कर रहे हैं, भक्तों के साथ भी खूब करते हैं। भगवान ने यहां पर सकट भंजन किया। अब जितने भी राक्षस भेजे जाते हैं भगवान सबको उद्धार करते जा रहे हैं। अब इधर से तृणावर्त को भेजा कंस ने, तृणावर्त को भेजा भगवान ने। इधर यशोदा मैया ने लाला को एक बार गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। तृणावर्त घूम रहा है, देख रहा है कि मैया ने तो इसको गोद में लिया हुआ है, मैं कैसे इसको पकड़ूं। भगवान ने दूध पीते पीते टेढ़ी नजर से देख लिया, ओहो आज तो मामा ने उड़न खटोला भेज दियो। अब भगवान ने लीला की कि मैया यदि मुझे गोद में लिए रही तो फिर इससे मुलाकात नहीं होगी। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि यशोदा मैया को लगा कि ये नेक सो फूल सो मेरा छोरा इतना भारी कैसे हो गया। फिर दिमाग में आया हो 2 घंटा हो गए दूध पिलाते पिलाते, शायद इसने ज्यादा दूध पी लिया है इसलिए ये भारी हो गया। तो मैया ने छोड़ दिया कि थोड़ा सा खेलेगा कूदेगा, दूध हजम हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको लूंगी गोदी में, तब तक मैं अपना काम घर का निपटाती हूँ। मैया ने तो कन्हैया को छोड़ दिया जमीन में, अपने घर के काम करने लग गई। अब तृणावर्त को मौका मिल गया। यहाँ तृणावर्त को मौका मिला, तुरंत कन्हैया को उठा के पीठ में बैठाया और तुरंत आकाश में उड़ना शुरू हो गया। अब भगवान उसके पीठ में बैठे बैठे पूरा ब्रजमंडल देख रहे हैं। ये मधुमंगल को घर, ये श्रीदामा को घर, ये छिपी गली, ये प्रेम गली, सब देख रहे हैं और आनंद से बोले वाह। अब वो उड़ रहा है। उड़ते उड़ते जब वो मथुरा की तरफ बढ़ने लगा तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया।
इतना वजन बढ़ाया कि इस तृणावर्त को लगा कि कहीं मैं अनजाने में कोई पत्थर तो नहीं उठा के आ गया। ये इतना छोटा सा बालक तो इतना भारी हो नहीं सकता, कहीं गलती में जल्दी जल्दी कहीं गड़बड़ हो जाती है ना। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त तो मुझे पत्थर में भी देख लेते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है, चल मैं तेरा सिर पत्थर से ही लड़ाता हूं। तो तम अंतरिक्षम पतितम शिलायाम, भगवान ने उसके सिर को पकड़ करके पत्थर में ही पटका, उसका भी उद्धार कर दिया, तृणावर्त का उद्धार किया भगवान। अब यशोदा मैया ने देखा तो राक्षस मरा पड़ा है। यशोदा मैया कहती हैं कि ये जो दुष्ट लोग होते हैं ये अपने पापों के कारण ही मर जाता है, कोई किसी को मारता नहीं है। हिंसा पापेन विहिंसिता कला साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। दुष्ट व्यक्ति को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस इंतजार करो, आप अपने आप ही मर जाता है, वो कर्म ही ऐसे करता है। 2 4 5 10 साल इंतजार कर लो, आप अपने आप उसको मिल जाएगा फल। तो विविध लीलाएं भगवान यहाँ पर कर रही हैं। एक बार कन्हैया खूब रो रहे हैं, पर मैया ने गोद में लिया और दूध पिलाने लग जाए तो रोना बंद कर दे, दूध पिलाना बंद करें तो रोने लग जाए। अब मैया ने सोचा कि कहीं इसका पेट न खराब हो जाए, तो मैया ने उनके पैरों में लाला की गुदगुदी करने लग गई। भगवान हंसने लग गए, भगवान हंसने लग गए और दूध छोड़ दिया। यशोदा ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, दूध भी छोड़ दिया, रो भी नहीं रहा है, हंस रहा है। हंसते हुए माधव के मुख में भगवान ने अपनी लीलाओं का दर्शन करवाया। भगवान सोच रहे हैं कि मैया तो सोच रही है कि इसका पेट न खराब हो जाए। भगवान ने ज्यों ही अपना मुंह खोला तो यशोदा मैया देखती हैं कि बड़े बड़े नदी नाले पर्वत पहाड़ पूरे विश्व के जीव भरे पड़े। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि माँ तू मेरे पेट खराब होने की चिंता कर रही है, आपके दूध से मैं ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड के जितने जीव हैं सब तृप्त हो रहे हैं। भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मांड दर्शन करवाए, 2 बार भगवान ने ब्रह्मांड दर्शन करवाया, एक बार दूध पीते हुए और एक बार मिट्टी खाते हुए। अब यहाँ कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। इधर वसुदेव जी सोचते हैं कि मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया, अब न जाने उसका नाम क्या रखा गया। पर जानते हैं कि वहां पर नंद बाबा के जो कुलगुरु हैं शांडिल्य मुनि, वो जमुना जी के किनारे रहते हैं, वो तो जाते ही नहीं कहीं, कर्मकांड करवाना तो दूर की बात। तो गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं, बोलते हैं महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, आज मेरा बेटा 1 वर्ष का हो गया होगा और मैं चाहता हूं कि आप जाकर के नंद बाबा के यहाँ उसका नामकरण संस्कार करके आए। गर्गाचार्य जी कहते हैं यदूनाम अहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदूनाम अहम आचार्य, तुम जानते हो वसुदेव कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, और यदि मैं जाकर के तुम्हारे बेटे का नामकरण करके आऊंगा तो कंस को पता लग जाएगा कि यदि गर्गाचार्य जी नामकरण करके आए हैं तो वो तुम्हारा पुत्र मान लेंगे, तो उनके लिए संकट बढ़ जाएगा। वसुदेव जी कहते हैं कि बाबा महाराज आप जाकर के चोरी छिपे नामकरण करके आना है, किसी को बताना नहीं है। तुरंत बोले हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी को बिना बताए उसका नामकरण कर दिया जाए। तुरंत गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ जाते हैं। नंद बाबा पाद प्रक्षालन कर पाद्य अर्घ प्रदान करते हैं। सेवा सत्कार करने के बाद हाथ जोड़ करके पूछते हैं महाराज आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब से हमारे ये लाला हुए हैं तब से कोई ना कोई विपत्तियां आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, जरा देखिए कि इनके ग्रह कैसे चल रहे हैं, कौन सा ग्रह खराब है इनका। गर्गाचार्य जी ने कहा कि क्या नाम है इनका।
बोले महाराज इनका नाम तो अभी हमने रखा ही नहीं है। बोले जय हो। तो बिना नाम के हम राशि कैसे देखेंगे? भाई नाम होगा तब तो राशि नक्षत्र देखेंगे, जब नाम ही नहीं है कुछ। नंद बाबा ने कहा महाराज अब आप पधारे ही हैं कृपा करके, तो आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। बोले नामकरण तो मैं कर दूंगा, लेकिन यदि किसी को पता चला तो फिर इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चोरी छिपे नाम धरवाना चाहे तो मैं धर। बोले हाँ। बोले महाराज आप चलो गौशाला में और मैं बच्चों को लेकर के आता हूं। तुरंत जाकर के यशोदा जी को और रोहिणी जी को नंद बाबा ने आदेश दिया कि गर्गाचार्य जी पधारे हैं, तुरंत बालकों को लेकर के गौशाला में पहुंचो, नामकरण करवाना है इनका। तो अब ये माताएं जो है, माताएं बहुत चतुर चालाक होती हैं। माताओं ने सोचा कि देखते हैं कि बाबा असली है कि नकली है। कई बार ऐसा होता है ना, परीक्षा लेती है। कोई बताए तो उनको विश्वास नहीं होता जब तक वो अपने सामने न देख ले, चाहे उन्हीं के घर के व्यक्ति का ही क्यों ना बताए, पर मानेंगी नहीं। अब इन्होंने अपने पुत्र की अदला बदली कर लिया। बलराम जी को ले लिया यशोदा मैया ने, कन्हैया को ले लिया रोहिणी जी और लेकर के गई। प्रणाम किया महाराज। अब भगवान रोहिणी जी के गोद में है और आंचल से ढक भी लिया। आंचल समझते हैं, जो कुछ पुराने हैं वो तो समझते हैं, हम नए वाले जींस में आंचल कहां ढूंढेंगे? अब तो जींस का जमाना है। मां की गोद में सबसे सुरक्षित पुत्र होता है बेटा। छोटा सा बच्चा जो होता है ना, वो मां की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जब मां उसे अपने आंचल से ढक लेती है। तो यहां पर दोनों पुत्रों को लेकर के गई और विचार कर रही हैं कि ये यदि पक्का पंडित होएगा तो ये दोनों के पुत्रों को बता देगा कि कौन किसका पुत्र है। अब जो ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी, रोहिणी जी के गोद में जो लाला है, आंख बंद करके ध्यान किया, जान गए कि आज ये वही परब्रह्म है जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आता है। वही निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा आज रोहिणी जी की गोद में विराजमान है। देखते ही ध्यान में चले गए गर्गाचार्य जी। जब से देखा तुम्हें, अब ध्यान में चले गए। जब काफी देर तक आंख बंद करके बैठे रहे, तो माताओं ने सोचा कि बाबा कुछ ध्यान आंख बंद करके नाम सोच रहे होंगे बढ़िया से। काफी टाइम जब व्यतीत हो गया, तब आपस में बातें करने लग गई। यशोदा कहती हैं, अरे रोहिणी बहन, बाबा न हिल रहा है, न डुल रहा है, न कुछ बोल रहा है, देख तो सही क्या हो गया। रोहिणी मैया कहती, बहन हिलना डुलना तो छोड़ो, मुझे तो लग रहा है या कि सांसों ना चले। अरे भगवान, इस बाबा को यहीं पर पधारना था कलंक लगाने को, हैं? देखो अभी तो सब कुछ ठीक था। तुरंत यशोदा मैया ने पकड़ करके बाबा जी का पकड़ के हाथ हिलाया झकझोर। तुरंत जब आंख खुले, बोले हाँ हाँ मैया, मैंने सोच लिया नाम, मैंने इसका नाम सोच लिया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। कहते अयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे यशोदा तुम्हारे जो गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है, इसके अंदर बहुत बल होगा, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं बलराम। बलाधिक्यात् बलम विदुः। ठीक है महाराज, बलराम नाम रखते हैं।
पर जब कन्हैया को देखे तो फिर वही स्थिति हो गई उनकी। सोचने लग गए कि मैं तो इनका नामकरण करने के लिए आया था, लेकिन इनको देखने के बाद तो मैं अपना ही नाम भूल गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। भगवान को जो एक बार देख लेना तो वो फिर अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं। यही स्थिति गर्गाचार्य जी की है। आइए एक भाव गुनगुनाते हैं। हो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें क्या से क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। दातार तेरा पुजारी हूँ मैं, तू है दातार तेरा पुजारी हूँ मैं, तू है दातार तेरा पुजारी हूँ मैं, तू है दातार तेरा पुजारी हूँ मैं। दास चरणों का तेरे बिहारी हूँ मैं, दास चरणों का तेरे बिहारी हूँ मैं। तू है दातार तेरा पुजारी हूँ मैं, तू है दातार तेरा पुजारी हूँ। दास चरणों का तेरे बिहारी हूँ मैं, दास चरणों का तेरे बिहारी हूँ मैं। तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया, तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया, तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया, तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया। मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा गाइए भाव हो से। गया।
तुमसे जुड़कर जगत से जुदा हो गया, तुमसे जुड़कर जगत से जुदा हो गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। आइए भाव से। सदा मुझको आती रहे, याद तेरी सदा मुझको आती रहे। याद तेरी सदा मुझको आती रहे, याद तेरी सदा मुझको आती रहे। मेरी रचना तेरा नाम गाती रहे, मेरी रचना तेरा नाम गाती रहे। याद तेरी सदा मुझको आती रहे, याद तेरी सदा मुझको आती रहे। मेरी रचना तेरा नाम गाती रहे, मेरी रचना तेरा नाम गाती रहे। तेरे दर का मुझे आसरा मिल गया, तेरे दर का मुझे आसरा मिल गया। तेरे दर का मुझे आसरा मिल गया, तेरे दर का मुझे आसरा मिल गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। भाग्य बिहारी भाग्य बिहारी तेरा गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई भगवान को देख करके। यशोदा मैया ने कहा कि महाराज अब जल्दी से इसका भी नाम बता दो। तो गर्गाचार्य जी बोल पड़े, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। कह रहे हैं कि बहूनि संति नामानि, इसकी तो क्या कहनी, इसके तो बहुत नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, अनेकों अवतार हैं, अनेकों नाम हैं। तान्यहं वेद, उनको मैं जानता हूं। बोले महाराज बहुत नामों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बढ़िया सा एक नाम बता दो। तो बोले ये वसुदेव को लाला, इतना जब कहे तो भगवान ने इशारा कर दिया बाबा से कि बाबा मत बताओ। नहीं, कहीं यदि मुझे भगवान बना दिए
तो भगवान की कैसे पूजा होती है ये आप जानते हैं? कैसे करते हैं? धूप दिखा दिए, मिश्री दे दिए खाने को और बंद कर दिया अलमारी में, भगवान की दुर्दशा। कुछ माताएं तो ऐसी हैं बिचारी कि मंदिरों में भोग लगाने के लिए जाती हैं तो दिखता तो है नहीं उनको, हलवा बना करके ले गई हैं, अब मुंह में भर रही है, मुंह दिख नहीं रहा है, भगवान के नाक में ही ठोक रही हैं। कभी भी भगवान पदार्थों को ग्रहण नहीं करते हैं, पदार्थों के पदार्थत्व को ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान को नैवेद्य दूर से ही अर्पित किया जाता है। भगवान रस को ग्रहण करते हैं। नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्णामि चक्षुषा मया। किसी ने भगवान से बोला कि भगवान तो खाते ही नहीं है, 4-5 रोटियां हम भोग में लेके जाते हैं, वो वैसे को वैसे वापस आ जाते। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं खाता हूं। कहते हैं जो नैवेद्यम पुरतो मह्यम, मेरे सामने जो नैवेद्य आता है तो गृह्णामि चक्षुषा मया, भगवान कह रहे हैं कि मैं आंखों से उसको ग्रहण करता हूं। तो भक्त कहता है महाराज आंखों से तो देखा जाता है, खाया थोड़ी जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं आंखों से भी खाता हूं और मुख से कैसे खाता हूं? रसम तो वैष्णव जिह्वाग्रे, रस का जो स्वाद है वो मैं जितने भी ब्राह्मण हैं, संत महापुरुष हैं, वैष्णव लोग हैं, उनके जीभ में मैं जाकर के विराजमान हो जाता हूं और फिर मैं उस भोजन को ग्रहण करता हूं। गृह्णामि कमलोद्भव, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी मैं स्वीकार करता हूं। इसीलिए ये नियम है कि जब भंडारा बनता है तो सबसे पहले ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, साधु संतों को पंक्ति करवाई जाती है, भोजन करवाया जाता है, तब वो भंडारा सार्थक होगा। ये नहीं कि आपने बनाया और दे दिया, तब वो भंडारा नहीं हुआ, भगवान का भोग नहीं हुआ। वो भगवान का भोग, वो भंडारा तभी कहलाएगा जब सबसे पहले ब्राह्मणों को, साधु संतों को, वैष्णवों को पवाओगे बढ़िया से, तब उसके बाद वो भंडारा होगा। तो यहाँ पर इशारा किया भगवान ने कि बाबा मत बताओ। तो बोले कि किसी जन्म में ये वसुदेव का पुत्र हुआ होगा, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। बोले क्या मतलब? इस जन्म में तो मेरा ही है ना? बोले हाँ, इस जन्म में तो तुम्हारा ही है। तो बताओ इसका क्या नाम रख दिए? बोले इसका नाम हम रखते हैं कृष्ण, क्योंकि जो लोगों के चित्त को आकर्षित करे उसका नाम होगा कृष्ण। ठीक है महाराज, प्रणाम की, आशीर्वाद लेकर के वापस आई। आपस में बातचीत करने लगी कि बहन पंडित तो एक नंबर का है, ज्योतिषी है, देखो पहचान लिया कि ये मेरा लाला है, ये तुम्हारा लाला है। पर उन्होंने नाम जरूर टेढ़े मेढ़े रख दिए, पर मैंने भी नाम सोच लिया, कितना भी बढ़िया नाम रख दो, माँ जो होती है ना वो बच्चे का अपने हिसाब से एक नाम जरूर रखती है घर का। तो यशोदा कहती है कि इसका नाम रखा है बलराम, तो मैं इसका नाम रखूंगी बलुआ, और इसका नाम रखा है कृष्ण, तो इसका नाम रखूंगी मैं कन्हुआ। कन्हैया, कान्हा, कन्हुआ, ये सब मैया के नाम रखे हुए। नामकरण संस्कार यहाँ पर हुआ। अब भगवान विविध लीलाएं क्रीड़ाएं करते हैं। अब तो भगवान घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलते चलते गौशाला में घुस जाते हैं और सोचते हैं कि माँ तो हमें कभी गोमूत्र से स्नान करवाती है, कभी गोबर से स्नान करवाती है, तो अपने आप ही लगा लगा करके मालिश करके खूब खेलते हैं गोबर में। गोबर में कीटाणु नहीं होते हैं किसी भी प्रकार के, और गोबर और गोमूत्र में इतनी क्षमता है कि तुम्हारे घर के सारे कीटाणु नष्ट कर देगा। मैया ने देखा, बोले लाला तू पूर्व जन्म में सुअर था क्या? कन्हैया बलराम जी को देख करके खूब हंसे। बोले मैया ने तो पहचान लिया, क्योंकि भगवान का 12 अवतार हुआ था ना। तो भगवान गोबर गोमूत्र में नहाते हैं, पर इतने सुंदर लगते हैं कि पूछो मत।
सुंदरे किम न सुंदरम। कभी तो वर्णन करते हैं कि भगवान के सुंदरता को ढकने के लिए भगवान को वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करवा दिया जाता है। भगवान के शरीर से इतना लावण्य है कि देख नहीं सकता कोई, तो भगवान के सौंदर्य को ढकने के लिए पीतांबरी, कटकाचनी, मुरली दे दी जाती है, मोर मुकुट धारण करवा दिया जाता है, उत्तरीय दे दिया जाता है। धूलि भरे अति शोभित श्यामजू, बड़ा यहाँ पर रसखान जी ने वर्णन किया हुआ है कि भगवान धूल में लिपटे रहते हैं पर फिर भी उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है। अब तो बात बात पे रूठते हैं। कभी भगवान बछड़ों के सींग को पकड़ करके खेलते हैं, कहीं पूंछ पकड़ करके दौड़ जाते हैं, कभी गाय के दूहने के लिए जिद करते हैं। मैया मैं तो गाय दुहावन जई हूं, सूरदास जी ने बहुत वर्णन किया सूरसावली में। तो नंद बाबा जो है दूध निकालते हैं और दूध निकालते निकालते भगवान के मुख में भी धार मार देते हैं बीच बीच में। कभी कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, जई हूं लोट धरन पर अबही तेरी गोद नहीं। माँ मेरे को चंदा ला करके दो, नहीं तो मैं आपकी गोदी में नहीं आऊंगा और मैं जमीन में यहीं लौट जाऊंगा। ऐसी विविध क्रीड़ाएं भगवान करते हैं। बड़े होकर के भगवान देखते हैं कि ग्वाल बाल दुबले से है, पतले से है, तो अब ग्वाल बालों को इकट्ठा करके कहते हैं कि अब हम सब मिलकर के चोरी चोरी करना सीखेंगे, खेलेंगे। ग्वाल कहते हैं कि भैया चोरी चोरी खेलेंगे? बोले हाँ। बोले हमारे बाप दादा ने तो कभी चोरी की नहीं। बोले हम दूसरी चोरी की बात थोड़ी कह रहे हैं, हम तो खाने पीने की चीज की बात कर रहे हैं और वो चोरी नहीं मानी जाती। बोले क्यों, तुम्हारे घर में माखन मिश्री की कोई कमी है क्या? बोले मेरे घर में तो कोई कमी नहीं, पर ये श्रीराम और मधुमंगल को देखे कि खड्डी के हो गए। और इनसे जब पूछो कि तुम क्यों नहीं खाते हो, तो बोलते हैं हमारी मैया सब मथुरा बेच आती है और जो बचता है थोड़ा बहुत मिल जाता है। भगवान कहते हैं कि गाय की सेवा हम करें और गोरस खाएं ये मथुरा वाले। ऐसा नहीं होगा, हम सेवा कर रहे हैं तो हम ही खाएंगे। तो बोले ठीक है, फिर यदि कहते हो तो करेंगे, खेलेंगे चोरी चोरी। भगवान ने कहा तो सबसे पहले अपने अपने घरों में तुम चोरियां करो, पहले देखें तो सही किस किस को अभ्यास है। अब तो सब ने अपने अपने घर में चोरी करना प्रारंभ कर दिए। सब ने अपने अपने घरों में चोरी की माखन की। अब कुछ तो उसमें सफल हुए, कुछ विफल हुए। श्री दामा ने कहा देख कन्हैया, मेरी मैया ने मुझे चोरी करते पकड़ लिया तो मार मार के पीठ मेरी लाल कर दी। हमारे घर में कभी किसी ने चोरी की नहीं, पहली बार हम चोरी की सो पकड़े गए। अरे दारी के तुमने तो पहली बार चोरी की और वो भी पकड़े गए। चलो आज से मैं तुम सबको चोरी करना सिखाऊंगा। अब भगवान ने एक ग्वाल मंडली बनाई, चौर विद्या प्रचार मंडल, और सबको चोरी करना सिखाते हैं। अब सब ये योजना बना करके गोपियों के घर में चोरी करने जाते हैं। भगवान उसी के यहाँ चोरी करते हैं जिसका हृदय मक्खन की तरह कोमल है, विकार नहीं है, पवित्र है। उन्हीं के यहाँ चोरी करते हैं, सबके यहाँ नहीं करते। सबके यहाँ चोरी भगवान नहीं करते। और गोपियां भी इंतजार में रहती हैं कि हमारे घर में आओ, बुलाती हैं। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। बुलाती है गोपियां कि आज हमारे घर आओ, तुम चोरी करें कि कम से कम दर्शन तो मिलेंगे। और कुछ गोपियां तो ऐसी है जो जान करके अपना घड़ा फोड़ देती है और घर में सास को कहती है कि वो नंद के छोरा ने आज घड़ा फोड़ दियो।
सास कहती है कि तो मैं आज शिकायत करने के लिए जाऊंगी। बोलती है ना आप मत जाइए, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, यदि बुजुर्ग कहीं शिकायत करने के जाए तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम ही जाकर शिकायत कराएंगे। सारी गोपियां इकट्ठी होती हैं बहाने से और यशोदा जी के पास पहुंचे। अरे यशोदा, हाँ बहन बोल। यशोदा सोचती है कि मैंने तो इनको बुलाया नहीं, घर में कोई आज उत्सव है नहीं, क्यों आई? बोले हम उत्सव गाने के लिए नहीं आई हैं, तुम्हारे लाला की करतूतें बताने के लिए आई हैं। कहाँ है लाला तुम्हारा? सोई मैया आवाज लगत है, अरे कन्हैया। हाँ मैया, देख क्या बोल रही है। भगवान कहते हैं मैया सब झूठ बोल रही है। और तुरंत यशोदा मैया के गोदी में बैठ जाते हैं भगवान और गोपियां शिकायत करती हैं। अब उनमें से एक गोपी तो शिकायत करती है यशोदा मैया से और बाकी जो है सब कन्हैया को देखते हैं। और भगवान गोद में लेटे हुए हैं, मैया को देखते हैं कि मैया का ध्यान उधर है, तो इधर से चिढ़ाते हैं गोपियों को कि तुम कर लो शिकायत, तुम सबकी एक एक की खबर थी नहीं, तो मैं भी नंदू को लाला नहीं। शिकायत करते हुए गोपियां कह रही क्या वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोध संजात हासा। एक गोपी कहते हैं भैया ये इतना नटखट है, ये इतना उधमी हो गया है तेरो लाला कि जब हमारे गाय दुहने का समय होता है तो ये हमारे बछड़ों को खोल देता है और सब दूध पी जाते हैं। वत्सान मुंचत क्वचित असमय, समय से थोड़ा पहले। तो यशोदा मैया ने कहा कि भाई तुम्हारी सहायता ही तो करता है, दूध दूहने के लिए तो बछड़ा वैसे खोलना पड़ता है। बोले ना ना ना, दूहने से पहले खोलता है। तो यशोदा मैया ने कहा कि बछड़ा खोलता है तो इसको डांट दिया करो, तो नहीं खोलेगा। तो दूसरी गोपी कहती है महाराज मैंने तो इसको डांट के भी देखा, पर जब इसको डांटते हैं तो ये हंसता है और हंसी के इसके हंसी में न जाने कौन सी मुस्कान है इसकी कि इसको देख करके हमें खुद ही हंसी आ जाती है, गुस्सा सब ठंडा हो जाता है। दूसरी गोपी कहती है कि मैया तुम मेरी भी सुन। बोले हाँ तू भी सुना। बोले यदि इसको बोले कुछ काम करने के लिए तो ये कहता कि तेरे हाथ क्या टूट गए हैं जो मेरे से काम करवाने के लिए बोल रही है। जब कहो कोई काम करने के लिए तो ये करता नहीं है और अपने आप ही बहुत कुछ कर जाता है। एक गोपी कहती बोली मैया मेरी भी सुन। एक बार मैंने सोचा कि चलो माखन खाने की ही चीज है, खा लेगा कोई बात नहीं, पर ये खाता नहीं है। ये इनके साथ में ग्वाल बाल होते हैं उनको भी खिलाता, बंदर होते हैं उनको भी खिलाता, और जब सबका मन भर जाता है तो सूंघता है और कहता है जा ये तो सड़ो सड़ाए माखन अंदर रखो या को बंदरों ने खा, और उसके बाद ये उठा करके मटकी फोड़ देता है। तो ये अपने आप खाता है, बंदरों को खिलाता है और फिर मटकी फोड़ देता है। यशोदा मैया ने कहा कि कोई बात नहीं, जब ये आए तो इसको खिला दिया करो, बदले में जितना माखन चाहिए हमसे ले जाया करो। बोले हमने वो भी करके देख लिया। हमने कहा कि लाला जितना खाना है खा लो तुम। जब हम कहते हैं खाने के लिए तो कहता क्या हमारे घर में कोई कमी है, मुझे भिखमंगा समझा है क्या, तुम ही मेरे घर से आकर के ले जाना माखन। तो हमने बोला कि फिर चोरी क्यों करते हो तुम? बोले चोरी के माल में तो मजो ही कछुआ और आवे। तो जिसके घर में माखन होता है वो परेशान और जिसके घर में नहीं है वो भी परेशान, सब परेशान है। एक गोपी बोली मैया मेरी सुन। बोले हाँ सुना। यशोदा मैया ने कहा कि यदि ये चोरी करता है तो तुम लोग ऐसा किया करो कि अपने जो माखन है ना वो छींके के ऊपर रख दिया, ये पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक गोपी कहते हैं मैया हमने वो भी करके देख लिया, ये अकेले थोड़ी आता है, अपनी ग्वाल मंडली को पूरे लेके आता है, और जो सबसे तगड़ा होता है उसको घोड़ा बनाता है और उसके ऊपर दूसरा खड़ा करता है, उसके ऊपर तीसरा, और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े हो जाते हैं और माखन खाते हैं।
एक गोपी बोलती है मैया मेरी भी सुन। बोला हाँ बहन तू भी सुना। बोली जिसके घर में माखन है वो तो परेशान है ही, लेकिन जिसके घर में माखन नहीं है वो भी परेशान है। बोले एक दिन इसने ये मेरे घर में घुस के आया, मैं देखती रही। इसने पहले तो पूरा घर छाना पर कहीं इसको माखन नहीं मिला। जब थक गया तब इसने देखा मेरी एक बेटी सोई हुई थी रात को। इसने मेरी बेटी की जो चोटी थी वो खटिया में बांध दिया और कान में उसके तेजी से हौवा बोल करके भाग गया। अब हड़बड़ाहट में मेरी बेटी जगी और उसके आधे बाल उखड़ गए। वो चिल्लाया बेचारी। रात को मैं गई तो मेरी नजर लाला के ऊपर पड़ गई। मैंने उसको समझाया देख बेटी कोई हौवा हुआ ना है, ये नंद को छोरा हुआ बना डोले। यशोदा मैया ने कन्हैया को बोला क्यों रे कन्हैया जे कह रही है सबरी बातें। बोले मैया ये सब झूठी हैं, ये सब झूठ कह रही है। अब यशोदा मैया ने सोचा कि ज्यादा लाला को डांटना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी शिकायत कर रही हैं और मैंने भी डांटा तो फिर ठीक नहीं होगा। नंद लाला कहते हैं कि भैया ये सब एक नंबर की झूठी हैं, इनकी बातों में मत आना। ऐसे दिव्य यहाँ पर मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं गोपियों के माखन खा खा के। आइए एक भजन के साथ माखन चोरी लीला आप सभी दर्शन करें। हो चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, 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 खाए गयो रे मुस्काए 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 गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। खायो वालन को खवायो, आप 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 खायो वालन को खवायो, माखन को माट गिराए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए 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 गयो रे। माखन चोर भगवान की कछु खायो कछु नीचे गिरायो, 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 कछु बंदर को खवाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए 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 गयो रे।
मेरा हंस हंस के, हो माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, हंस हंस के लाला 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 हंस हंस के, माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के। ऊपर आंदा मेरा माखन लुट लुट खांदा, मेरे कोठे ऊपर आंदा मेरा माखन लुट लुट खांदा, मेरे कोठे ऊपर आंदा मेरा माखन लुट लुट खांदा, मेरे कोठे ऊपर आंदा मेरा माखन लुट लुट खांदा, ओ मेरी मटकी भोर गिरांदा जांदा उत्थे टपके, मेरी मटकी भोर गिरांदा जांदा उत्थे टपके, माखन खा गया माखन खा गया, माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, ओ माखन खा गया बिहारी मेरा हंस। बोलिए बाबा जी महाराज की हरि बोल। चोर मेरो माखन खाए गयो रे, जिस चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चोर मेरो माखन खाए गयो रे, जिस 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 चोर मेरो माखन खाए गयो रे। बोलिए माखन चोर भगवान की। बड़ा दिव्य ही यहाँ पर माखन चोरी लीला का आप सबने दर्शन किया। पूज्य बाबा जी सुंदर नगर से पधारे हैं, आप सभी का परम सौभाग्य है जो संतों के दर्शन सुलभ हो रहे हैं, क्योंकि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। भागवत जी की कथा और संत दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, और पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पुण्यों के पुंज के संतों के दर्शन नहीं होते। तो संत दर्श का मतलब कि जीव का कल्याण निश्चित, क्योंकि परीक्षित जी को भी संतों के दर्शन हुए थे, तब जाकर के सुखदेव जी महाराज बाद में उनको कथा श्रवण कराया। तो पूज्य बाबा जी के चरणों में मैं व्यासपीठ से वंदन करता हूँ और व्यासपीठ से स्वागत करता हूँ। भगवान ने माखन चोरी सबके घरों में की, विविध लीलाएं भगवान कर रहे हैं। एक बार भगवान ब्रह्मांड घाट में मिट्टी को उठा करके अपने मुख में धर लिया। समस्त ग्वाल बालों के साथ बलराम जी ने यशोदा मैया से शिकायत की। मैया ने तुरंत कान पकड़े और बोले, बेटा तुमने माटी खाई है? तो भगवान बोल पड़े, ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। माँ मैंने माटी नहीं खाई है, और यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख लो। अब ज्यों ही भगवान ने मुख खोला तो यशोदा मैया ने भगवान के मुख में ब्रह्मांड दर्शन किया। आप सभी इधर कथा सुने, अब उधर जो होना था हो गया, अब कथा पे ध्यान दें। भगवान के मुख में ज्यों ही नदी नाले पर्वत तारा सूर्य चंद्र सब देखे, चिंतित हो गई।